बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सप्लेन्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। जी हां, पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत की तरह है कि पाकिस्तान की सियासत में जो लोग सियासत से निकाले जाते हैं, बाद में वही लोग पाकिस्तान की सियासत में ना सिर्फ वापस आते हैं बल्कि हुक्मरान बन जाते हैं। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने आई हैं और कुछ इसी किस्म की मिसालें अब पाकिस्तान की क्रिकेट में भी बनने जा रही हैं, क्योंकि बाबर आजम की हुक्मरानी तय हो गई है कि अब अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। तो बाबर आजम की हुक्मरानी खत्म होने के बाद बाबर आजम का जो ग्रुप है, जिसके बारे में कल मैं आपके साथ प्रोग्राम कर चुका हूं, आप में से हजारों लोगों ने वो देखा भी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने गालियां निकाली हैं कि तुम गलत बात करते हो, तुम झूठ बोलते हो। बहरहाल देखिए जी, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बात की है वो ऑथेंटिक की है। अब अगर कोई मुझे जो मर्जी कहता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में एक ग्रुप था, वो बाबर आजम का ग्रुप था। उसमें रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, साथ में अब उसके इंजमामुल हक भी शामिल हो गया। ऑब्वियसली बीच में सारे जो प्लेयर्स बार बार जिनको हम कहते थे भाई इसको निकालो इसको निकालो, वो क्यों नहीं निकल रहे थे, ये जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो कल वाली वीडियो है जो है वो देख लें आप, मॉर्निंग वाली। उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई ये असल में कहानी क्या है। लेकिन अब सर मामला बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, चेंज हो रहा है सब कुछ। और जब चेंज होगा तो जो जेरे अताब थे अब उनका वक्त आने वाला है। जी हाँ, जेरे अताब कौन थे? जेरे अताब था सरफराज अहमद। ना उसको ओडीआई का हिस्सा बनाया जाता था, ना T20 का हिस्सा। टेस्ट में भी उसको साथ ले जाते थे, ले जाके उसको जलील करते थे। बहरहाल जब रिजवान मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ फॉर्म हुआ, क्रिटिसिज्म बढ़ा, और वो भी जब पिछली बार आपको पता है कि नजम सेठी आया तो न्यूजीलैंड की सीरीज में उसको जबरदस्ती दाखिल करवाया गया, उसने परफॉर्म किया तो फिर मजबूरी बन गई कि जनाब अब तो ये जो है वो सैफी भाई आपकी फर्स्ट चॉइस बन रहे हैं। सरफराज अहमद, शान मसूद आया, आगे उसको कॉर्नर कर दिया गया, उस फॉर्मेट में उसको खिलाया गया जिसका वो था नहीं, जिस फॉर्मेट का वो था उसमें उसको किनारे लगाया गया। तो ये प्लान किया गया, ठीक है। अब वो शान मसूद दूसरा, तीसरे नंबर पे इमाद वसीम, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग और जो पाकिस्तान की टीम में इस वक्त भी होना चाहिए था, उसको भी उसी ग्रुप ने, आपको पता है कि मैच विनर को शामिल करना था, इमाद नवाज को, तो वो मैच विनर की जगह खाली हो रही थी, इस वजह से उसको भी शामिल नहीं किया गया। T20 में उसको शामिल किया गया, उसको एक अदद जो है वो CD कैटेगरी का उसको दे दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया। लेकिन सर अब उसकी वापसी होने जा रही है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। शान मसूद भी आपके स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है, सरफराज अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है, इमाद वसीम भी स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन कप्तान कौन कौन होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस गुत्थी को आज मैं सुलझाकर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सर उससे पहले आपको बताऊंगा कि परसों मैंने बड़ा एहतजाज किया कि हमारे प्लेयर्स को तनख्वाह नहीं दी आपने, 5 महीने की तनख्वाह नहीं दी। 5 महीने से हमारे तनख्वाह के बगैर प्लेयर्स खेल रहे हैं, भूखे शेर आप लड़ा रहे हैं। तो कल आकाश चोपड़ा को भी बड़ी हैरानगी हुई कि जी पाकिस्तान की टीम को अभी तक सैलरीज नहीं मिली, ये भूखे लड़ रहे हैं। तो सर अब हकीकत खुल के सामने आ गई। हमने उस पर एहतजाज किया तो हमें बताया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि जनाब ये सैलरीज हमने नहीं रोकी, आपकी जो टीम है उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही नहीं किए। हम उनको बार बार कह रहे हैं भाई साइन करो। अब मसला क्या है, क्यों नहीं साइन कर रहे? हमें तो बताया गया था कि आमादगी हो गई। उन्होंने कहा जी आमादगी हो गई थी, लेकिन जब हमने साइन करने के लिए कहा तो टीम के अंदर जो इस वक्त वर्ल्ड कप में कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन्होंने कहा भाई हमें डी कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो, हमारी कैटेगरी ऊपर करो, हमें बी या सी कैटेगरी में डालो। कुछ सी वाले थे, वो कह रहे थे भाई हमें बी कैटेगरी में डालो, हमें सी में क्यों रखा है। जो बी वाले हैं वो कह रहे हैं भाई हमें ए कैटेगरी में डालो। खिलाड़ी जो हैं वो बाबर आजम से बीच में नाराज हैं। वो कहते हैं कि बाबर, रिजवान और शाहीन ने अपने तो 60-60 लाख करवा लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं वो लड़े। ये मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, ये सीन चल रहा है।
और इस वजह से खिलाड़ियों ने उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तक दस्तखत नहीं किए। जब तक वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं होगा तो खिलाड़ियों को पिछली तनख्वाह कब मिलेगी? अब ये मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, जून में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया पिछला, जुलाई में नया नाफज होना था, ठीक है। अब जुलाई से लेकर अब तक 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें बनाने और उसके बाद जो आईसीसी का शेयर है उसमें से हिस्सा लेने और बड़े बड़े, आपको पता है मंसूबे, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, उनके चक्कर में सर ये मामला सेटल ही नहीं हुआ। पहले पीसीबी कह रहा था हम नहीं इतने दे सकते, फिर उन्होंने धमकियां लगाई, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सारी सिचुएशन आपके सामने। तो उसके बाद पीसीबी ने कहा चले हम मान लेते हैं। तो उसके बावजूद अब वो जो नीचे वाले हैं वो कहते हैं भाई ऊपर वाले तो 60-60 लाख रुपए लेके एंजॉय कर रहे हैं और हमारे लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। भाई हम भी उस वक्त तक साइन नहीं करेंगे जब तक जो है वो आप हमें ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं लेके जाते। यानी 60 के बाद दूसरी कैटेगरी 41 लाख है, बी कैटेगरी, और 41 लाख में अब नीचे से सरफराज को ऊपर लेके आए हैं, ठीक है। वो सरफराज का तो मामला, कुछ जो है वो नए प्लेयर्स जो हैं वो डी कैटेगरी में शामिल किए हैं। तो ये सीन चल रहा है सर अभी तक। और पीसीबी कहता है कि हमने उनको ये तक कहा कि आप जो है वो ईमेल के जरिए आमादगी जाहिर कर दें तो फिर भी हो जाएगा। फिर राशिद लतीफ भाई ने एक खबर उठाई कि जी वो मुलाकात नहीं हो सकी, कोई मैसेजेस के जवाब नहीं दे रहे, बाबर आजम जो है वो मैसेज कर रहे हैं चेयरमैन को, सलमान नसीर को मैसेजेस कर रहे हैं। तो इस पे पीसीबी के नुमाइंदे ने कहा जी कि 2 दिन पहले सलमान नसीर से बाबर आजम की कई घंटे बातचीत हुई है, कई घंटे तवील बातचीत। सर ये है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बातें, हम रुल रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, हम टेंशन में है वर्ल्ड कप को लेकर के, और यहां पे ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ी प्रायोरिटी बना हुआ है। उस पे कई कई घंटे बातें हो रही हैं कि फलां का ऊपर करो, फलां का नीचे करो। ये गेम है सर, पैसा, दुनिया पैसे की है और पैसे के लिए हमारी टीम खेल रही है। अब आप देखिए कि ये सारी सिचुएशन में हमें ये बताया जाता है ओए होए बेचारे खिलाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली। अरे भाई साइन करो, आज तनख्वाह ले लो। अब साइन में जो है वो कोई कह रहा है कि जी नीचे है, कोई कह रहा है ऊपर है। तो ये सारा मसला बना हुआ है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हुआ, ठीक है, और तनख्वाह नहीं मिली। अब हम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। बहरहाल जी, मैंने कहा आपको सही साफ सुथरी सिचुएशन आपको बता दूं। और आज मैच जनाब इंग्लैंड का, भारत बुरा हाल कर रही है। हालांकि पहले ऐसे लग रहा था कि शायद भारत का बुरा हाल हो गया, 229 पे 9, और ऐसे लग रहा था कि ये थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जो पिच की कंडीशन थी और जिस तरह से बॉलिंग कर रही थी इंग्लैंड की टीम, तो सब लोगों को अंदाजा था कि अगर इंग्लैंड की टीम ये कर रही है इंडिया के साथ तो फिर इंडिया क्या करेगी। तो जनाब इंडिया की टीम इस वक्त एक और शिकस्त देने के करीब जा रही है। इंग्लैंड को 6 विकेटें गिर चुकी हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 82 के स्कोर के ऊपर। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि 229 का ताकुब कैसे हो पाएगा। जबरदस्त टीम है सर इंडिया की, तबाहकुन, कमाल, अनस्टॉपेबल। उसको आज लोग सोच रहे थे शायद आज इंडिया की टीम नीचे गिरे, लेकिन वो तैयार नहीं है भाई। भारतीय सूरमा नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको भूख नहीं है ना, उनकी भूख खत्म हो चुकी है। हमारे खिलाड़ियों की भूख है वो खत्म नहीं हो रही। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि इमाद वसीम जो है उनको T20 का कप्तान बनाने के हवाले से सीरियसली सोचा जा रहा है। 2024 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप बिल्कुल, और 2024 में जून में हो रहा है T20 वर्ल्ड कप। तो इस वर्ल्ड कप के लिए किसे कप्तान बनाया जाए, बहुत सारे लोगों का यही मशवरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जनाब ये जो 3 का ट्राइका है, बाबर, रिजवान, शाहीन, इसमें से किसी को कप्तान मत बनाइएगा। तो जब आप इनमें से किसी को कप्तान नहीं बनाएंगे, शादाब तो ऑब्वियसली उसकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी है कि वो शायद अपनी जगह भी बरकरार ना रख पाए, तो फिर कप्तान कौन बनेगा? कप्तान का T20 में एक ही वाहिद उम्मीदवार सामने आता है जिसका नाम है इमाद वसीम। जस्ट लाइक सियासतदानों की तरह,
कि तुम जेल में रहोगे तो बाद में निकाल लिए जाओगे जब जेल में अपना टाइम पूरा करोगे और उसके बाद तुम बनोगे वजीर आजम। बिल्कुल इसी तरह इमाद वसीम जो है वो आपको पाकिस्तान के अगले कप्तान बनते हुए अगर दिखाई दे तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, और इन चीजों का ऐलान जल्द भी हो सकता है। बस ये एक आध मैच 2 मैच गुजरने दीजिए। पाकिस्तान की टीम अगर 99% तो निकल चुकी है, अगर मुकम्मल निकल गई तो फौरन नए कप्तान का ऐलान होगा, ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप होगा, ये भी आपको बता रहा हूं। और टेस्ट मैच के लिए सरफराज अहमद के पलड़े में बहुत ज्यादा वजन गिर रहा है, और सरफराज अहमद के साथ नाइब कप्तान के लिए शान मसूद आ सकते हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा कि एक फॉर्मेट के लिए शान मसूद कप्तान बन जाएं, ओडीआई के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी जानिब जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए सरफराज अहमद स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट सामने आ रहे हैं। अब्दुल रज़ाक ने भी सरफराज अहमद के हक में कहा है कि सरफराज बेहतरीन कप्तान है, ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी है। वहां पर जाने के लिए आप एक ज़बरदस्त एक ब्रांड न्यू स्क्वाड फ्रेश लुक दें, जो परफॉर्म करने वाले लड़के हैं उनको, डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले लड़के हैं, साइम अयूब है, शान मसूद है, इनको आगे लेके आए, इनको मौका दें। जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको मौका मिलना चाहिए। और ये कप्तानी की गेम अब शुरू हो चुकी है। नाम आपको मैंने बता दिए हैं, अब किसके खाते में क्या आता है ये तो वक्त ही बताता है। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड के लिए बाय बाय टाटा है। इंग्लैंड का फट्टा उठ रहा है वर्ल्ड कप से, और आज जो रही सही उनकी उम्मीद थी वो भी खत्म हो जाएगी, और पहली टीम बन जाएगी जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।